हमारा अब जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। अब यहां देखो, जब हमारे पास में करंट सोर्स सीरीज में लगता है तो वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आप लोग एक चीज फोकस करो कि हमारे पास में ऊपर में रूल दिख रहे हैं ना। यहाँ पर मेरे पास में करंट सोर्स है, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या दिया, आई। इसके पैरेलल में क्या बनेगा, इंपिडेंस बनाते हैं, ठीक है। रेजिस्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंपिडेंस। इसका नाम क्या हमारे पास में, Z1, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, अगेन एक करंट सोर्स बना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, है ना। और यहाँ पर हम लोग इसका नाम फिर से की आई लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। ये बन गया हमारे पास में Z2, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप लोग फोकस करोगे तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। अब सीरीज में कैसे पहचानेंगे कि करंट सोर्स सीरीज में है। हमको इतना मालूम है कि करंट सोर्स का रिलेशन कैसा रहता है, पैरेलल में। और मुझे अगर उसको सीरीज में सॉल्व करना है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले वोल्टेज में, क्योंकि हमको इतना पता है कि वोल्टेज जो होता है सीरीज में ऐड हो जाता है, जैसे हमने भी प्रीवियस वाले रूल को देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसको चेक करना है कि सीरीज में है तो कैसे चेक करेंगे, पहले वो देखो। मैंने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ सोर्स पर फोकस करना है, आपको इंपिडेंस पे या रजिस्टर पे फोकस नहीं करना। जरा यहाँ देखो, ये करंट देख रहे हो क्या, देखो रेड से मैं बना रहा हूँ। ये आई देख रहे हो, अब ये रेड वाला देख रहे हो, फिर देखो इधर से आया। अब जरा देखो तो कंटिन्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो ये रेड पर अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा दोनों करंट कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। जब इसका हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि करंट जो होते हैं सीरीज में कभी काम नहीं करते। करंट कैसे काम करते हैं, हमेशा पैरेलल में काम करते हैं। ये हमारे आगे के रूल में रहेगा, लेकिन आप बस यहाँ पर फोकस करो कि हमको इतना पता है कि सीरीज में कौन काम करता है, वोल्टेज, और वोल्टेज डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में। तो जब मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ देखो, ये जो करंट था इंपीडेंस के साथ में पैरेलल में था, जब वोल्टेज में आएगा तो क्या होगा, इंपीडेंस इस वोल्टेज के साथ में सीरीज में आ जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ देखो क्या बनेगा हमारे पास में, ये इंपीडेंस आ गया, इसका नाम क्या दिया हमने, Z1। ये करंट का क्या बन जाएगा, वोल्टेज बन जाएगा। मतलब हम लोग ये पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको देखो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, V1 नाम दे देता हूँ आप लोग के समझने के लिए। और इसकी पोलैरिटी देखो, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पोलैरिटी क्या करता हूँ, -2 प्लस कर देता हूँ। अगेन देखो यहाँ पर हमारे पास में सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग, ये आ जाएगा मेरे पास में Z2 आ जाएगा। इसके बाद में मैं वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा, इसका भी डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पोलैरिटी क्या दे दूंगा, -2 प्लस इसका भी नाम क्या कर दूंगा मैं, V2। अब एक चीज देखो आप लोग, जब भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दिमाग में बस एक बात याद करके रखो कि वोल्टेज हमेशा सीरीज में काम करेगा और करंट हमेशा पैरेलल में काम करेगा। लेकिन अगर करंट सीरीज में दिया है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि करंट सीरीज में काम नहीं करता। काम कौन करता है सीरीज में, वोल्टेज, इसलिए उसका कन्वर्शन करना जरूरी है। तो यहां देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पास में कन्वर्शन हो गया। अब कन्वर्शन होने के बाद में अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो देखो Z1 और Z2 दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। इसके प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल रूल में मैंने बताया आप लोगों को। तो इसका हमारे पास में एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z इक्विवेलेंट। Z इक्विवेलेंट का मतलब क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 बनेगा। साथ में देखो ये वोल्टेज देख रहे हैं आप लोग, दो वोल्टेज लगे हैं सीरीज में। तो यहां पर आप लोग फोकस करो, इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब -2 प्लस, इसका भी डायरेक्शन कैसा जा रहा है, -2 प्लस। इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी कैसा जाएगा, -2 प्लस। समझ में आया। तो अगर मैं दोनों वोल्टेज को ऐड करूंगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, V इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। समझ में आया। और इसने क्या बोला है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज। इसका मतलब सीरीज में जो हमारे पास में करंट लगा था उसका मुझे जब इक्विवेलेंट निकालना है तो वो इक्विवेलेंट मुझे कैसा दिखाई देना चाहिए, करंट सोर्स की तरह ही दिखाई देना चाहिए। तो अब मेरे पास में जो फाइनल आंसर आएगा, मुझको इतना पता होने को होना कि देखो, हम लोग जब करंट से वोल्टेज में आते तो वोल्टेज आता सीरीज में, फिर वोल्टेज से जब मैं करंट में आऊंगा तो करंट कैसा होगा, पैरेलल में। तो अब यहाँ पर देखो, ये वोल्टेज है और ये हमारे पास में इंपीडेंस है, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फाइनली करंट में तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पर तो आ जाएगा करंट सोर्स, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन, क्योंकि प्लस साइन ऊपर है इसलिए डायरेक्शन जाएगा ऊपर में।
ये जो V इक्विवेलेंट है ये कन्वर्ट काय में हो जाएगा I इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। इधर में हम लोग आते हैं, ये जो इंपीडेंस सीरीज में दिखाई दे रहा था वोल्टेज के साथ में, ये इसके कैसे आ जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, Z इक्विवेलेंट। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आया। तो उसने जो मुझे बोला था इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज, तो सीरीज से मैंने उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स तैयार कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो I इक्विवेलेंट है, इस I इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्या बनेगा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू क्या बनता है, I इंटू R बनता है, तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा, V बाय R बनेगा। तो सेम चीज देखो, अगर मुझे I इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से ऊपर में कौन बनेगा, V इक्विवेलेंट, अपॉन में नीचे में कौन बनेगा, Z इक्विवेलेंट। तो ये हो गया हमारे पास में I इक्विवेलेंट का रिलेशन। तो ये जो रूल था इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज का, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मुझे इसको एक एग्जाम्पल के तौर में बनाना है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे बनाऊंगा वो देखेंगे। हमने क्या किया, इस करंट सोर्स की एक वैल्यू लिख दिया मैंने, इसकी समझ के चलो वैल्यू मैंने कितना लिखा, 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक रजिस्टर बना देते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू भी हम लोग कितनी लिखते हैं, 1 ओम लिख देते हैं हमारे समझने के लिए, ठीक है ना। अगेन में यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर फिर से एक करंट सोर्स बना रहा हूँ, अच्छे से दिखना। अगर थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एरो ऊपर जा रहा है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक रजिस्टर ले लेते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, अगेन 1 ओम लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा आप यहाँ पर नोटिस करो, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है पूरा आप लोगों को। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखो I की जगह पर 1 एम्पियर है, Z1 की जगह पर 1 ओम है, I की जगह पर 2 एम्पियर है, Z2 की जगह पर 1 ओम है। अब इसका मुझे इक्विवेलेंट तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों करंट है, कौन सा 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में है, इसका मतलब ये कन्वर्ट जो होगा काय में होगा, वोल्टेज में होगा। क्यों, क्योंकि हमको इतना पता है कि करंट सोर्स सीरीज में काम नहीं करते, सीरीज में कौन काम करता है, वोल्टेज सोर्स। अब जरा यहां देखो, मेरे पास में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो V इक्वल्स टू क्या बनेगा, I इंटू आर, क्योंकि करंट और रजिस्टर एक I में कन्वर्ट होने वाले वोल्टेज में। करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तो वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो 1 ओम है ये तो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज आ गया, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पोलरिटी कैसी बनेगी, -2 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 वोल्ट, वो मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। उसके बाद में ये रेजिस्टर देख रहे हो, ये रेजिस्टर जैसा का वैसा आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 ओम। अब इसका अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज कितना निकलेगा, देखो इस फॉर्मूले पुट करेंगे, करंट कितना है 2 है, रेजिस्टर कितना है 1 है, तो वोल्टेज कितना बना 2 वोल्ट। तो यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। पोलरिटी कैसे देंगे, डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो पोलरिटी कैसे बनेगी, -2 प्लस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि अब वोल्टेज कैसे हो गए, सीरीज में, और सीरीज में वोल्टेज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अब मैं जब इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा, तो इक्विवेलेंट बनाते समय कैसा होगा, देखो हमारे पास में 1 ओम और 1 ओम, पहले रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक। अब बारी किसकी आ गई, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की बारी आ गई, तो आप यहाँ पर फोकस करो, पोलरिटी कैसी है, -2 प्लस, मतलब ऊपर जा रही है। 2 वोल्ट की पोलरिटी भी कैसी है, -2 प्लस, मतलब ये भी कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डायरेक्शन सेम होने की वजह से इनका कर देंगे एडिशन, तो यहाँ पर लग जाएगा वोल्टेज सोर्स, और पोलरिटी कैसे आएगी, -2 प्लस। तो बताओ 1 वोल्ट और 2 प्लस 2 वोल्ट कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी हम लोग ये कंडीशन में आ गए, समझ में आया। लेकिन उसने हमको क्या बोला था, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन सीरीज, तो मुझे एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है। इसका मतलब जब मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा तो अगेन मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, और ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर बोलता है, और मुझे निकालना है किसको, I को निकालना, तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा, V अपॉन R बनेगा। वोल्टेज कितना है यहाँ पे, 3 है, तो मैं 3 लिखूंगा। रेजिस्टर कितना है, 2 है, तो मैं 2 लिखूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 1.5 आएगा। समझ में आ रहा है। अब जरा देखो, जब मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊंगा, मतलब जब ये डायग्राम बनेगा फाइनली, तो वो कैसा दिखाई देगा हमको, वो देखो। हमारे पास में यहां पर आ गया करंट सोर्स, ठीक है। अब करंट सोर्स आया है, तो देखो पोलरिटी कैसी थी वोल्टेज की, -2 प्लस थी, इसलिए एरो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसकी वैल्यू हमारे पास में, करंट की वैल्यू कितनी है, सॉरी करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 आई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1.5 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो रजिस्टर सीरीज में था, ये ऑटोमेटिकली कैसा आ जाएगा, उसके पैरेलल में आ जाएगा। मतलब इफेक्ट किस पर होता है, इफेक्ट होता है सिर्फ सोर्स पर।
अगर हमारे पास में डायरेक्टली कन्वर्शन रहता है करंट से वोल्टेज के लिए किसी भी रजिस्टर का, उस पर इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इफेक्ट किस पे होता है, करंट और वोल्टेज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर ने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट रूल में।